वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं उसी पेज पर मौजूद हूं जहां पर पिछली वीडियो में हमने ये डेटा डिस्प्ले किया था। ये डेटा जो यहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हैं ना, यूज़र नंबर 1 2 3 4 और उनके नेम्स और यूज़र्स की ईमेल्स और पासवर्ड्स, और यहाँ पर जो डिलीट का हमने टेक्स्ट डाला था और जो एडिट का टेक्स्ट डाला था वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सोर्स कोड है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये जो है ये आ रही है यहाँ पर। ये जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो टेबल है न्यू अंडरस्कोर यूज़र्स का, उसके अंदर ये डेटा है और इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है। और हम इसके साथ यहाँ पर चाहते हैं कि लिंक्स आ जाए जहाँ से हम इसको डिलीट कर सके। जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट कर सके, और जिसको हम एडिट करना चाहते हैं तो उसको हम एडिट करना चाहें। अच्छा, ये जो डेटा बेतरतीबी से आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ना। हम तो ये चाह रहे हैं ना कि यूज़र नेम के साथ ये 1 2 3 सीधा इसी लाइन में आ जाए, और यूज़र नंबर जो है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स, ये इसी लाइन में आ जाए। यूज़र नेम इस तरह आ जाए, यूज़र ईमेल पासवर्ड वगैरह सारे आपसे तरतीब से आ जाए। उसकी वजह यह है कि हमने दो यहाँ पर टेबल्स, एक ये शुरू में हमने टेबल वो एक को किया हुआ है, और एक एंड पे यहाँ पर जहाँ पर लूप चल रही है। आप देख सकते हैं जो लूप जहाँ पर हमने वाइल का लूप चलाया है, तो एक टेबल यहाँ है। तो ये दो टेबल्स की वजह से ये और है। तो इसके लिए ये यहाँ पर जो एक टेबल का जो वो है ना, ये लिंक है, सॉरी ये जो टैग है एंडिंग, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से जो स्टार्टिंग वाला जो टेबल है ना, ये स्टार्टिंग वाला टेबल का टैग, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो ये बेसिकली टोटल एक टेबल हो जाएगा। ठीक है। पीएचपी के अंदर ही चलता हुआ आ रहा है। ऊपर से समझ लो हमने स्टार्ट किया टेबल को, और उसमें एक टीआर जो है उसमें टी एच टैग्स है, और वो टी आर यहाँ पर क्लोज है। और उसके बाद दूसरा जो टी आर है वो यहाँ पर ये रहा आपका वाइल लूप के अंदर हमने एक को किया हुआ है। ठीक है। और ये जो टेबल है ना, टेबल का टैग है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये वाइल लूप का जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, इससे नीचे आके यहाँ पर इसको एक को करते हैं हम। ठीक है जी। एक को करते हैं और सिंपली यहाँ पर टेबल का टैग क्लोज करते हैं। वेरी सिंपल। कंट्रोल एस करके सेव किया मैंने सबको, और यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अब तरतीब के साथ आ रहे हैं। तरतीब से मुराद है कि यूज़र नंबर के पास ये नंबर्स आ रहे हैं, और जो बाकी चीज़ें वो भी सही आ रही है। देखो तरतीब से आ रही है। और यहाँ पर हम लिंक देंगे, अभी हमने दिया नहीं है लेकिन हम देने वाले हैं। डिलीट यूज़र का जो ऊपर ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है, उसके नीचे जो डेटा है ना, इसको हम लिंक्स देंगे। तो बेसिकली जो पिछली वीडियो में हमने किया था ये सिंपल सा था, बस थोड़ा सा वो मैंने डेटा चेंज किया, लेकिन आई होप कि आपको इजीली अंडरस्टैंड आ गया होगा। पहले हमने एक कनेक्शन बनाया, और उसके बाद जो है हमने चाहा कि हम डेटा ले लें। तो डेटा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो सबसे पहले तो एफ एस सेट गेट व्यू, यानी कि जब इस व्यू वाले लिंक पे क्लिक किया जाएगा तब ये टेबल सामने आएगी। अब देखो ऊपर आप ब्राउज़र में देख सकते हैं न्यू अंडरस्कोर यूजर्स डॉट पी एच पी का ये पेज है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क व्यू, अब ये क्वेश्चन मार्क और व्यू हम हटा देना और एंटर करें तो ये जो टेबल है ना वो गायब हो जाएगा। मतलब जब इस पर हम क्लिक करते हैं ना व्यू यूज़र्स के लिंक पे, तो इसको हमने अटैच किया हुआ है एक यूआरएल वेरिएबल, जिसको हम हमेशा गेट के थ्रू जो है वहाँ से ले लेते हैं। तो अगर इस पर क्लिक किया जाएगा तो वहाँ पर यूआरएल एक्टिव हो जाएगा, और फिर हमने इस यूआरएल के बिहाफ पे हमने कहा कि जब इस पे ये एक्शन हो जाए, इस पे क्लिक हो जाए, तो फिर ये टेबल जो है वो डिस्प्ले करो और ये डेटा जो है वो डिस्प्ले करो। तो इसके लिए हमने ये एफ एस सेट की जो कंडीशन लगाई है ना, कि जब व्यू जो है एक्टिव होगा, व्यू एक वेरिएबल है, तो उसके बाद ये फॉलोइंग जो एक्शन है ये स्टार्ट कर देना। सबसे पहले हमने टेबल एक को किया है, वो इसलिए हमने एक को किया है, ये टेबल जो है ऊपर वाला जो है मैं कह रहा हूँ ये पहली वाली जो टी आर है, क्योंकि ये इसमें टी एच और ये टाइटल्स वगैरह जो है ना, ये शुरू वाली यूज़र नंबर, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, ये टाइटल्स है बेसिकली इस टेबल के। हेडिंग्स टैग्स है, तो टेबल हेडिंग्स है। तो इसको यहाँ पर हमने इसलिए इको किया है कि अगर इसको भी हम नीचे यहाँ इसके साथ इको करते ना, जैसे कि मैं आपको अभी इसको यहीं पर एक बार इको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको जस्ट कट कर देता हूँ। ठीक है जी। और इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो प्रॉब्लम ये होगी ना कि ये रिपीट होगा, क्योंकि असल में यहाँ पर चल रहा है वाइल का लूप चल रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं ना, ये वाइल का लूप चल रहा है। ये जो एक को हमने किया हुआ है ना, ये वाइल के लूप के अंदर किया हुआ है। तो होगा ये कि ये हेडिंग जो है ये भी बार बार रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि वाइल लूप जो है वो रिपीट करता है डेटा को, जितना भी डेटा मौजूद होते हैं। तो डेटाबेस में ये सारे रिकॉर्ड्स हैं,
तो हर एक रो के साथ ये रो भी जो है आगे जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं ना अभी इस तरह कर दिया। देखो यूज़र नंबर, यूज़र नेम वगैरह एक रिकॉर्ड इसने उठा लिया, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ भी इसने ये हेडिंग भी आगे वो कर दी, रिपीट कर दी। तो इसीलिए हमने इसको ऊपर किया है। तो इसका भी रीज़न मैंने बता दिया कि क्यों हमने किया है ऐसा। मैंने अंडू कर दिया और इसीलिए हमने इसको यहाँ पर इको किया। जस्ट ज़रूरत के तहत हम किसी भी जगह पर इको कर सकते हैं HTML के टैग्स को, या जैसे कि हमने टेबल टैग को जो है वो इको किया हुआ है। तो पहले वाले को हमने जस्ट ऊपर कर दिया और नीचे वाले दूसरे वाले को हमने यहाँ पर जहाँ पर हमें ज़रूरत है यानी वाइल लूप के अंदर हमने इसको इको कर दिया। और यहाँ पर इस PHP के अंदर पहले वाले को इसलिए किया है ना कि तब तक हम इसको दिखाना नहीं चाहते किसी को जब तक कोई व्यू यूज़र्स पे क्लिक ना करे। अगर व्यू यूज़र्स पे कोई क्लिक करेगा तब जाके फिर ये जो है टेबल पूरा नज़र आएगा, अदरवाइज़ हम नहीं चाहते कि किसी को ये नज़र आ जाए। बाकी वही सिंपल नॉर्मल पेज होगा ये, ठीक है। अब यूज़र रजिस्टर हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैं एक और जो है यूज़र रजिस्टर कर रहा हूँ, इसका नाम है जहान और इसका ईमेल है jahan@gmail.com और पासवर्ड है जहान, ठीक है जी। अब मैं सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट नाउ, इधर आ गया यूज़र रजिस्टर्ड थैंक्स। और मैंने कहा व्यू यूज़र्स, तो क्लिक किया तो यहाँ पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं 5 हो गई यूज़र्स। 5 नंबर का भी जो हमने ऐड किया है jahan@gmail.com जहान। और ये डिलीट के जो ये टेक्स्ट हमने डाला हुआ है ना, एक हमने डाला हुआ है तो ये भी रिपीट होता जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में भी ये 5th नंबर का रिकॉर्ड आ गया है और यहाँ पर हमें भी नज़र आ रहा है। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, ये सारा आपका हो रहा है इस वाइल लूप की मदद से, ठीक है। वाइल लूप का मैंने आपको समझाया था ना, ये रिपीट करता है डेटा को। अब जितने भी नए रिकॉर्ड्स आएंगे, पुराने आएंगे, सारे रिपीट होते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो रो हमने बनाया है ना, एरे को हमने रो को पास किया वेरिएबल को और वहाँ से हम पोजीशन वाइज डेटा ले रहे हैं। ये पोजीशन वाइज की जगह हम जो टेबल के अंदर फील्ड्स के नेम है वो भी दे सकते हैं। और ये इफ़ेक्टिव तरीका ये है ना कि आप नेम दिया करें, क्योंकि नेम से ये होगा ना कि एग्जैक्ट वो डेटा आप उठाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगर 0 1 2 3 4 5 इस तरह 50 तक आपके पास डेटा है या 20 तक है या 15 तक है, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये 12 नंबर पे कौन सा है, 11 नंबर पे। तो अच्छा ये कि आप, क्योंकि वहाँ पर आपको याद होता है ना कि आपने फील्ड्स को किस तरतीब से नाम दिए, ये तो डेवलपर को याद ही होता है। तो इसीलिए ये मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको ये नेम दिया करें, सिंगल कोट्स के अंदर आप ये सारे नेम लिख दिया करें, यूज़र अंडरस्कोर पास, तो इस तरह नेम दिया करें। तो ये आसानी रहेगी आपको, मतलब आसान रहेगा। वरना आप वो 0 1 2 3 इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो रेकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये भी मैंने चेंज कर दिया। अब रिज़ल्ट वही रहेगा, मैं यहाँ से मैं रिफ्रेश किया ना, रिज़ल्ट वही है, पेज वही है, वही डेटा लेकर आ रहा है। अच्छा, अब आते हैं, हम सिर्फ ये काम करते हैं कि ये जो हमारे पास दो टेक्स्ट है डिलीट और एडिट, इसके साथ क्या किया जाए। हम चाहते हैं कि जब डिलीट पे कोई क्लिक करे तो डिलीट हो जाए एक रिकॉर्ड, वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड। आई मीन ये लाइन है ना, अब्दुल वली मेरा नाम है, मैंने ईमेल डाला था awpreshan@gmail.com, वली खान इसका पासवर्ड है। तो अगर मैं हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ ये एक लाइन डिलीट हो जाए, एक रिकॉर्ड, सब डिलीट ना हो जाए, और वही स्पेसिफिक वाला जो है रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। अगर हम लास्ट वाला करना चाहें तो लास्ट वाला भी कर सके। तो इस तरह का चक्कर जो है हम वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें लिंक देना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक कैसे बनता है, सिंपली हम यहाँ से आहराब का जो एंकर टैग है ना लिंक का, वो दे देते हैं और यहाँ कह देते हैं कि न्यू यूज़र्स, यही जो है पेज होगा .php, लेकिन यहाँ पर एक URL वेरिएबल हम बना देंगे जिसका जो बनता है बेसिकली क्वेश्चन मार्क के साथ। ये URL वेरिएबल है जिसको हम गेट जो मेथड है ना PHP के अंदर, उसके थ्रू इससे हम डेटा कैच कर सकते हैं और उसी के बिहाफ पर हम अगला एक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर URL बनाते हैं डिलीट का, ठीक है जी। सिंपली मैंने DEL कर दिया और इसको मैं इक्वल कर दूंगा किसकी, उस जो UID है ना उसके मैं इक्वल कर दूंगा इसको, और दैट्स इट। और लिंक का टैग जो है मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा और Ctrl+S टू सेव, दैट्स इट। आप आ जाए। सिंपली मैंने क्या किया, लिंक जो है वो लिंक जैसे आप HTML में क्रिएट करते हैं हड़प, और यहाँ पर मैंने जो पाथ दिया है यानी जो एड्रेस दिया है new_user, वही पेज होगा, लेकिन उसमें एक इजाफी तौर पे मैंने ये DEL के नाम से एक वो बनाया हुआ है, आई मीन URL वेरिएबल, और इसको मैंने इक्वल किया है। बेसिकली इसको मैंने इक्वल किया है। अच्छा, कोई भी वेरिएबल आप बना लो
तो ऐसे भी बना सकते हो, और अगर उसको किसी चीज़ से इक्वल कर दो तो वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप कुछ लिख सकते थे कि वेलकम, या कोई लंबा चौड़ा जुमला लिख सकते थे, लेकिन उसी तरह आप उसको इक्वल कर सकते हो किसी वेरिएबल की भी। तो ये मैं आपकी इसकी अपादियत और इसका जो एडवांटेज है वो बताऊंगा कि मैंने ये यू आई डी क्यों इक्वल की है इस डिलीट के। ये जो यू आई डी हमारे पास बेसिकली डेटाबेस से आ रही है और चीज़ें रिपीट होती जा रही है, तो दैट्स मीन कि ये जो डिलीट है ना, इसके साथ एक स्पेसिफिक वो जो आईडी इसी लाइन के साथ है, वो आईडी यहाँ पर आके इसके साथ रहेगी। तो हम फिर उसी स्पेसिफिक आईडी को टारगेट करते हुए डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने इसीलिए दिया है यहाँ पर, डिलीट को मैंने इक्वल किया है यू आई डी के साथ, ये सिर्फ इसी वजह से कि वो स्पेसिफिक आईडी को हम टारगेट कर सकें। अब मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया पेज को। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए आप सारे लिंक्स बन गए, ये सारे आप देख सकते हैं लिंक्स बन गए। पहले सिर्फ सिंपल टेक्स्ट थे। अब यहाँ पर आप माउस लेकर जाएंगे जब, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस जगह पर, ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कोने पे आपको ये मेरा माउस का कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा यहाँ देखें, तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा लिखा हुआ है कि न्यू यूज़र्स PHP DEL इज इक्वल टू 1, क्योंकि वहाँ पर हमने यू आई डी जब उसकी इक्वल किए तो दैट्स मीन उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। वैल्यू क्या है, वो 1 से आगे जाए 2, आगे जाए 3, आगे जाए 4, आगे जाए 5, तो दैट्स मीन कि वो स्पेसिफिक जो वैल्यूज़ ये लेकर आ रहे हैं ना डेटाबेस से, वही रिपीट हो रही है हर एक लाइन के साथ। वेरी सिंपल। यानी कि अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस 1 नंबर के आईडी को हम टारगेट करते हुए टेबल से डिलीट कर सकते हैं। तो दैट्स रियली सिंपल। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता और भी समझ आएगा। और वही लिंक जो है मैं एक यहाँ पर भी बना लेता हूँ, अपना एडिट वाले पे, न्यू users.php, और यहाँ पर मैं एक एडिट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको इक्वल करता हूँ यू अंडरस्कोर आई डी, दैट्स इट। और यहाँ पर मैंने लिंक को कर दिया क्लोज। कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा। सेम यू आई डी, क्योंकि यूज़र आई डी तो वही एक ही है ना, आप डिलीट करेंगे, आप एडिट करेंगे तो आईडी तो वही रहेगी, क्योंकि एक ही आईडी है। अब आप देख सकते हैं ये भी लिंक्स बन गए और इनके साथ भी वही है, एक एडिट इक्वल टू 1 2 3 आईडीज आ रही है। तो अब हम इनको टारगेट कर सकते हैं कि अगर कोई इस पे क्लिक करता है, इस डिलीट पे कोई, मतलब हम क्लिक करते हैं या कोई यूज़र क्लिक करता है, तो हम टारगेट करेंगे DEL के वेरिएबल को कि अगर वो क्लिक हुआ हो तो फिर जाओ डेटाबेस से एक डेटा जो है वो डिलीट कर दो जिसकी आईडी इक्वल टू हो इसके, यानी जो ये लेकर आ रहा है बेसिकली, क्योंकि ये हर एक डिलीट अपने साथ एक यूनिक, इन ये जो रिकॉर्ड्स है या डिटेल्स है या डेटा है, इसका अपना एक यूनिक आईडी है, जो यहाँ पर आपके पास ये टेबल में भी नज़र आ रही है यूज़र आईडी के फील्ड की। तो स्पेसिफिकली हम उसको डिलीट कर सकते हैं, वो सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और डिलीट पे काम करते हैं और यूज़र्स को डिलीट करते हैं। उसके बाद हम फिर एडिट पे काम करेंगे और फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड।